गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी घर पर सकुशल होंगे। इस समय कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। कृपया घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आप भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखें। आज हम कक्षा 10 हिंदी व्याकरण के बारे में बात करेंगे। हिंदी की व्याकरण में इस समय पद परिचय टॉपिक चल रहा है, उसी के ऊपर बात करेंगे। ये वर्कशीट 56 नंबर है, जो कि 16 तारीख की है। सभी छात्रों को यहाँ पर अपना नाम लिखना है और इस जगह पर आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। सबसे पहले बच्चों पद परिचय के बारे में बात करेंगे। पद परिचय का मतलब होता है पद अर्थात शब्द। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहते हैं। कोई शब्द होता है, उसको जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे हम पद कहते हैं, क्योंकि वाक्य में प्रत्येक शब्द व्याकरणिक बंधन से बंधा होता है। व्याकरण के कुछ बंधन से बंधा होता है। कोई भी शब्द होता है व्याकरणिक बंधन से बंधा होता है। इस कारण इसे पदबंध भी कहते हैं। इसी पद का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। परिचय अर्थात इसके बारे में बताना। जिस तरह से हम अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम यह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता का नाम यह है, मैं ये काम करता हूँ, मेरा विद्यालय यहाँ है, इस तरह का हम अपना परिचय देते हैं। ऐसे ही हमें किसी शब्द का परिचय देना होता है। आप ये बात मेरी भली भांति समझ चुके होंगे। अर्थात उसके बारे में बताना, यानी वह शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय आदि में से क्या है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा काल है आदि। वाक्य में वह शब्द किस रूप में है, अर्थात कर्ता है, कर्म है, करण है आदि किस रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे राम ने रावण को मारा। वाक्य में राम का परिचय हम देंगे। राम शब्द है, आपने देखा ये राम शब्द है, इसका परिचय देंगे हम। संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता है और कर्ता कारक है। इसी तरह से हमने रावण शब्द लिया, रावण शब्द का परिचय दिया। रावण संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्म कारक है। मारा दूसरा शब्द है, मारा। मारा के बाद बारे में बताएंगे। क्रिया है ये, मारा क्या है, क्रिया, सकर्मक क्रिया है, ये भूतकाल है, एक वचन है और पुल्लिंग है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। एक शब्द है सोहन खेलता है, खेल रहा है, सोहन खेल रहा है, तो इसके बारे में बताएंगे। सोहन खेल रहा है, पद का परिचय करेंगे। सोहन का लेते हैं हम पहले। सबसे पहले सोहन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये एक वचन है क्योंकि सोहन अकेला है, और सोहन लड़का है तो पुल्लिंग हुआ ये, और कर्ता कारक है। कौन सा कारक है, कर्ता। खेल क्रिया है, क्या काम कर रहा है, खेलना, सकर्मक है, ये भूतकाल है, एक वचन है, पुल्लिंग है। इस तरह से इसका परिचय हो गया। बच्चों आपने देखा कि पद परिचय किसे कहते हैं और इसमें हमें क्या करना होता है। अब हम परिचय का अभ्यास करते हैं। जैसे सबसे पहले हमें बताया गया है राधा गीत गाती है। शब्द राधा गीत गाती है, इसमें गाती है
गाती है के बारे में हम लिखेंगे। गाती है एक वचन है, स्त्रीलिंग है और कार्य क्रिया है। क्या हो रहा है? क्रिया। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हम लोग दूसरा है, दूसरे नंबर पे है हम लोग। हम लोग विद्यालय जाते हैं तो हम लोग जो है सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, बहुवचन है और वर्तमान काल है। अब तीसरे उसमें सूर्य का पूछा है इन्होंने। सूर्य दिया हुआ है, सूर्य के बारे में बताना है। सूर्य पूरब से निकलता है। सूर्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, अपादान कारक है। ठीक उसी तरीके से वाणी अच्छा गाती है। वाणी एक लड़की का नाम है, उसके बारे में लिखा है अच्छा गाती है। तो वाणी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, स्त्री है वो, एक वचन है, क्रिया काम हो रहा है उसमें, गाना गाती है, ये क्रिया का काम हो रहा है। इसी तरीके से पांचवा है कौशल इस कक्षा में श्रेष्ठ छात्र है। कौशल इस कक्षा में श्रेष्ठ छात्र है। गुणवाचक विशेषण हुआ ये श्रेष्ठ, एक वचन हुआ, पुल्लिंग हुआ। ठीक उसी तरीके से शेर हिरन के पीछे तेज गति से भाग रहा है। तेज, इसमें तेज शब्द का लिया तो तेज अव्यय हुआ बेटा, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 7 पे आ जाते हैं हम। 7 पर सूरदास है। सूरदास का पद परिचय करना है हमें। सूरदास एक वचन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और भूतकाल, क्योंकि गाते थे। अब सूरदास रहे ही नहीं है, पुराने समय की बात है, गाते थे। 8वें में महान, प्रेमचंद महान कथाकार थे। तो गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग, एक वचन, और इसको भूतकाल में भी समय के अनुसार बदलेंगे तो भूतकाल भी कह सकते हैं। 9वां जो प्रश्न है उसमें हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। हमें शब्द का हमें करना है, जो हमें शब्द है उसके बारे में हमें पद परिचय करना है। तो हमें पुरुष वाचक सर्वनाम है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, क्योंकि हमें में एक से अधिक लोग छिपे हुए हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अब हमें जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। तो इसमें परिश्रम शब्द का हमें करना है। संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ये पुल्लिंग है, एक वचन है, और इसमें काल का, वर्तमान काल का जिक्र किया गया है। इस तरह से बच्चों पद परिचय करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और आप ध्यानपूर्वक इस पद परिचय को आप अपनी कॉपी में करेंगे और पद परिचय को आप समझकर अच्छी तरीके से लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।